क्लास 4 चैप्टर 8 कारक, मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं केस। ठीक है, तो कारक मतलब यहाँ पे अंग्रेजी में इसका है केस। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे जो हिंदी व्याकरण में, तो कारक किसे कहते हैं, कारक की चिन्ह को देखेंगे और कैसे हमारा उनके चिन्ह के द्वारा सेंटेंस हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर का जो बॉर्डर के अंदर जो सेंटेंस दिया गया है वह कारक अथवा केस का डेफिनेशन है। ओके, जैसे इसको पहले हम लोग रीड करेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है उसे ही कारक। तो हमने पिछले चैप्टर में हम लोग देखे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, ये भी हमने जान चुके हैं कि इसके जो रूप जो अपना जो वर्ब के साथ में अपना रिलेटिव रखता है, अपना प्रकट करता है वर्ब के साथ में, संज्ञा और सर्वनाम दोनों वर्ब के साथ में अपना रूप प्रकट करता है उसे ही कारक कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसे आप लोग देख के हम लोग समझ सकते हैं। जैसे दरवाजे कोई है, रवि कहो दरवाज़ा खोलो खोले, तुम दादाजी चाय बनाओ। इन वाक्यों में क्या कहा जा रहा है स्पष्ट नहीं है। अब चित्र को देखिए और समझिए, यहाँ पे चित्र देखकर समझ सकते हैं। दरवाजे पर कोई है, रवि से कहो दरवाज़ा खोले, तुम दादाजी के लिए चाय बनाओ। तो इससे पहले जो हमने सेंटेंस देखा था इसमें दरवाजे कोई है, तो इसमें ये छूट गया था पर। रवि कहो दरवाज़ा खोले, रवि से कहो से छूट गया था। तुम दादाजी चाय बनाओ, यहाँ पे कुछ मीनिंग्स नहीं निकल रहे हैं ना। सेंटेंस पढ़ के ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अर्थ नहीं निकलते हैं, तो सेंटेंस कुछ अलग सा लगता है। तो यहाँ पे किसने जोड़ा है सेंटेंस को, के लिए, से, पर। तो इन वाक्यों में रंगीन शब्द पर, से तथा के लिए संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्यों में आई क्रियाओं से बता रहे हैं, अतः ये कारक है। तो इसी को जो ये रिलेटिव रखते हैं, जोड़ता है, पर, से, के लिए, ये सब जो संज्ञा और सर्वनाम जो क्रिया का चीज को आप प्रकट करता है उसे ही कारक कहते हैं। ओके, संज्ञा या सर्वनाम ने, को, से, के लिए, पर आदि शब्द चिन्हों द्वारा क्रिया से प्रकट संबंध प्रकट करते हैं। इन शब्द चिन्हों को कारकीय चिन्ह अथवा परसर कहते हैं। कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। अभी देखते हैं कारक के भेद। कारक कितने प्रकार के होते हैं ना, कारक की 8 भेद होते हैं। तो ये 8 भेद को आप लोगों को याद करना है और इसके साथ ही इसका विभक्ति चिन्ह, कारक का जो चिन्ह है उसको भी आप लोग याद कीजिएगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। कर्ता ने, तो इसका एक विभक्ति चिन्ह है, कर्ता के साथ उसका कौन सा चिन्ह लगता है ना, इसको हम लोग भी, ये दोनों को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कारक के भेद। कितने भेद होते हैं, 8 भेद। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपादन कारक, अपादन कारक, संबंध कारक, अधिकारण कारक, संबोधन कारक, ये 8 भेदों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। और इसमें विभक्ति चिन्ह जैसे आप लोगों ने इसको इस प्रकार से याद करना, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, नेक्स्ट अपादन से, संबंध का के कीरा रेरी, अधिकरण में पै पर, संबोधन है हो रे अरे। इस प्रकार से आपको भेद के साथ में चिन्ह को भी याद कीजिएगा। ओके, कारक की विभक्तियों का वाक्यों में प्रयोग। तो किस प्रकार से यहाँ पे विभक्ति चिन्ह के साथ में वाक्य में प्रयोग किया गया है। कर्ता ने, तो यहाँ पे इंस्पेक्टर ने गाड़ी का चालान किया, निकिता ने चित्र बनाया। अगर हम ने को हटा दे तो कुछ सेंटेंस अलग हो जाता है, उसका रिलेशन नहीं बन पाता है।
संज्ञा और सर्वनाम के साथ में, इसलिए ये जो चिन्ह है हमको लगाना ही पड़ता है। ठीक है, अगर चिन्ह को छोड़ के आप सेंटेंस बनाए, इंस्पेक्टर गाड़ी का चालान किया, तो इंस्पेक्टर ने गाड़ी का, किसने चालान किया? इंस्पेक्टर ने। निकिता ने चित्र बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे ने जो है ये कर्ता का विभक्ति चिन्ह है। नेक्स्ट है कर्म कारक, तो कर्म का विभक्ति चिन्ह को है, तो इसका सेंटेंस जब बनेगा को से हम जोड़ेंगे। माँ ने अमित को भोजन दिया, बच्चे को बुलाओ। करण से, अजय पेंसिल से पत्र लिखता है, चाचा जी हवाई जहाज से मुंबई गए हैं। संप्रदान कारक को के लिए, यह दूध राहुल के लिए है, अपनी पुस्तकें राहुल को दो। तो इस प्रकार 8 भेदों का यहाँ पे विभक्ति चिन्ह के साथ में वाक्य बना दिया गया है, और इसे आप लोग अच्छी तरह से देख के पढ़ के याद कीजिएगा। ठीक है, कि विभक्ति चिन्ह भी साथ में बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट इधर क्वेश्चंस आंसर्स है यहाँ पे, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से एक बार रीड करके इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा, ये सब बुक में ही मिलेगा। ओके, कारक किसे कहते हैं ये भी बुक्स में ही है। कारक चिन्हों को अन्य किन नामों से जाना जाता है ये भी बुक्स में ही है। तो आप लोग इसको होमवर्क के तौर पे इसको अच्छी तरह से ये ट्रू फॉल्स भी कर लीजिएगा। यहाँ पे है जैसे ट्रू फॉल्स, यहाँ पे कर्ता कारक का चिन्ह ने है, इसे तो हम लोग अगर पढ़ेंगे तो एक बार जरूर सकेंगे। ओके, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए संप्रदान, तो अगर आप लोग विभक्ति चिन्ह को भी साथ में याद कीजिएगा तो इसके ये ट्रू फॉल्स भी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, विभक्ति चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ दूर करके पुनः वाक्यों को लिखिए। तो यहाँ पे सेंटेंस कुछ अलग सा है, गलत सही नहीं दिया गया है, उसे आप लोग विभक्ति चिन्ह से जोड़ के आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे स्कूल से आकर प्राची खाना खाया, तो यहाँ पे सेंटेंस पढ़ने से ही पता चलता है कि कारक का कौन सा चिन्ह यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। तो जैसे स्कूल से आकर प्राची ने खाना खाया, इस प्रकार से यहाँ पे प्राची के बाद में ने आएगा। ठीक है, तो इसका सही सेंटेंस होगा स्कूल से आकर प्राची ने खाना खाया। ओके, यह कंप्यूटर मेरे मित्र के है, तो यह कंप्यूटर मेरे मित्र के लिए है। इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से देख के इसको वाक्य को पूरा करना है। ओके, नेक्स्ट है दिए गए कारक चिन्हों से अपने शब्दों में वाक्य बनाइए। तो अभी पढ़ने के बाद में हमने विभक्ति चिन्ह भी देख लिए, तो उसे देखने के बाद में हमने विभक्ति चिन्ह ये 8 भेदों में से किसी किसी का है। कर्ता ने कर्म को कर्म से द्वारा, संप्रदान संबंध का, अपादन से, संबोधन में पर, इस प्रकार से आपको भेद में विभक्ति चिन्ह को देख के छोटा सा सिंपल वाक्य आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है।